हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल एवरी रेन्यू में। दोस्तों, आरआरसी ग्रुप डी के पीईटी कंडक्ट हो जाने के बाद बात करेंगे इस वीडियो में हम लोग आरआरसी सेंट्रल रेलवे मुंबई जोन के डीवी के कट ऑफ के बारे में कि आखिर पीईटी कंडक्ट हो जाने के बाद वैकेंसी से कितने ज्यादा कैंडिडेट है जो कि पीईटी इस जोन से पास है और आखिर फर्स्ट डीवी के लिए कितना कट ऑफ मार्क्स यहाँ पे इंक्रीज हो सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले जो लोग चैनल पर नए हैं वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। दोस्तों, सबसे पहले बात कर ले कि आखिर आरआरसी सेंट्रल रेलवे मुंबई जोन से वैकेंसी से कितना ज्यादा छात्र हैं जो कि यहां पे पास हुए हैं। तो देखिए, डेली बेसिस पे जो यहां पे पीटी होता था, रिजल्ट वेबसाइट पे ये लोग पब्लिश करते थे और दो ग्राउंड पे यहां पे पीटी चल रहा था, एक तो सोलापुर वाले ग्राउंड पे और एक नागपुर वाले ग्राउंड पे। अब 16 तारीख से पीटी शुरू थे और डेली बेसिस पे मैंने आपको अपडेट भी दिया था। फ्रेंड्स देखिए, क्वालिफाइड नॉट क्वालिफाइड की लिस्ट इस तरह से है सभी डेट को मिलाकर, और लास्ट में जो इस तरह से चले थे ब्लॉक डेट रखा गया था उसमें से, और टोटल मिला के बात करें कि पूरी तरह से जब पीटी समाप्त हो गए तब भी दोस्तों इस जोन से 15,204 कैंडिडेट हैं जो कि पीईटी पास पाए गए और इतने सारे छात्र हैं जो कि पीईटी यहां पे डिस्क्वालीफाई फेल कर गए हैं। अब टोटल कैंडिडेट इस जोन से जो पीईटी के लिए बुलाए गए थे, शॉर्टलिस्टेड किए गए थे, 21,813 छात्र को शॉर्टलिस्टेड किया गया था और इतने छात्र में से 15,204 छात्र यहां पे पास कर गए हैं। टोटल प्रेजेंट इतना हुए थे 19,461, एब्सेंट 2352 यहां पे हो गए थे। तो एब्सेंट जो हो गए वो तो ऐसे ही यहां पे डिस्क्वालीफाई ही ओवरऑल हो चुके हैं। अब ओवरऑल पास परसेंटेज की अगर बात करें तो जितने भी आरआरसी जोन है सबसे ज्यादा अगर किसी जोन की पास परसेंटेज है तो दोस्तों आरआरसी सेंट्रल रेलवे मुंबई जोन की ही है, क्योंकि यहां पे इतने में ही इतने छात्र पास हैं, यानी करीब करीब 70% के आसपास पीटी क्वालिफाइड यहां से हो चुके हैं। और फेल के बारे में बात करें तो मात्र 30% के आसपास यहां पे फेल हैं। अब टोटल यहां पे बात करें कि वैकेंसी कितनी थी और वैकेंसी के बाद कितने सारे छात्र हैं जो कि यहां पे पास हैं। तो देखिए, ये रही आरआरसी सेंट्रल रेलवे मुंबई जोन की वैकेंसी टेबल। यहां पे देखा जाए तो टोटल जो वैकेंसी दी गई है वो टोटल वैकेंसी देख सकते हो आप लोग की 93,145 वैकेंसी है, जिसमें से एक सर्विसमैन का यहां पे 1870 वैकेंसी है और एक सर्विसमैन में बहुत कम ही कैंडिडेट मिल पाते हैं, तो मैक्सिमम सीटें नॉर्मल छात्र को ही मिलती है। सीसीए एक्ट अप्रेंटिसशिप के बारे में बात करें तो यहां से 1870 वैकेंसी है। वीआई यानी पीडब्ल्यूडी दिव्यांग छात्र के बारे में बात करें तो यहां पे इन सभी का है, वीआई, एलडी, एचआई, एमडी, ये सारे का। तो देख सकते हो कि 68 पोस्ट 104, 105, 172 इस तरह से करके दिए गए हैं। अब यहाँ पे नॉर्मल वैकेंसी के बारे में बात करें कि आखिर कितनी नॉर्मल यूआर, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस वाले छात्र के लिए वैकेंसी है, तो मेनली जो सीसीए एक्ट अप्रेंटिसशिप वाली वैकेंसी है इसको और प्लस जो यहाँ पे पीडब्ल्यूडी कैटेगरी की वैकेंसी है, इन सभी को ऐड करके टोटल इतना में से घटा देंगे तो दोस्तों हमारी नॉर्मल वैकेंसी निकल जाएगी, क्योंकि ये सारी वैकेंसी टोटल वैकेंसी में ही सम्मिलित है, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के तौर पे दिए गए हैं। तो इसमें से माइनस कर देते हैं तो टोटल वैकेंसी इस जोन की है 9,345 वैकेंसी फॉर सीसीए प्लस पीडब्ल्यूडी यानी एक्ट अप्रेंटिसशिप प्लस दिव्यांग छात्रों के लिए वैकेंसी कितनी है तो 2319 वैकेंसी, यानी नॉर्मल वैकेंसी तो इतना में से इतना घटा देते हैं, माइनस कर देते हैं तो 7,026 वैकेंसी नॉर्मल यहाँ पे निकल के आती है। ओवरऑल देखा जाए तो लगभग इतना निकल के आएगा, क्योंकि कुछ एक सर्विसमैन वाले लेंगे इस तरह से, लेकिन जनरली इतना ही आ रहा है। टोटल पीईटी पास कितने हो चुके हैं इस जोन से तो 15,204 कैंडिडेट पीईटी पास हो गए हैं, यानी देखा जाए तो जितनी नॉर्मल वैकेंसी है उससे दुगना से भी दोस्तों ज्यादा कैंडिडेट हैं जो कि इस जोन से पीईटी क्वालिफाइड हो चुके हैं। हालांकि देखा जाए तो अभी एक्ट अप्रेंटिसशिप का जो टोटल डेटा निकल के आ रहा है फ्रेंड्स, और जो पीईटी कंडक्ट हो रहे हैं वेस्टर्न रेलवे मुंबई जोन का अभी तक डेटा निकल के आया है, इसमें यहां पे करीब 60% के आसपास ही इनको प्रॉपर कैंडिडेट एक्ट अप्रेंटिसशिप वाले मिल रहे हैं, बाकी लगभग 40 से 45% के आसपास सीटें इनकी वैकेंट जा रही है। और ये जितनी भी सीटें वैकेंट जाएंगी इनकी वो नॉर्मल छात्र को फायदा होगा, क्योंकि यूआर, ओबीसी, एससी, एसटी को सीटें मिलने वाली है। तो बाद में देखेगा जब कट ऑफ सेंट्रल रेलवे मुंबई जोन के आएंगे पीडब्ल्यूडी के और बाकी सीसीए वालों का, तो उस समय पता चलेगा कि कितनी सीटें हैं जो कि सीसीए वाले की खाली गई और वो सीटें नॉर्मल छात्र को मिल सकती है। लेकिन अभी के बेसिस पे देखा जाए तो इतने सारे इन दोनों को मिला के वैकेंसी है। तो देख लीजिए यहाँ पे डबल से भी ज्यादा छात्र हैं जो कि इस जोन से पीईटी क्वालिफाइड हो चुके हैं। अब बात करें कि आखिर यहाँ पे कट ऑफ कितना मार्क्स इंक्रीज हो सकता है, वो भी फर्स्ट डीवी के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बात करें कि कितना मार्क्स इंक्रीज हो सकता है फर्स्ट डीवी में, तो फर्स्ट डीवी तो 1:1 में बुलाएंगे, यानी कि कोई वेटिंग लिस्ट का प्रावधान नहीं है, तो जितनी वैकेंसी मात्र उतने को शुरुआत में बुलाएंगे। तो थोड़ी सी कट ऑफ हाई रेंज पे रहेगी फर्स्ट डीबी में। अनरिजर्व कैटेगरी के बारे में बात करें तो सेंट्रल रेलवे मुंबई जोन से जिनका यहां पे कट ऑफ मार्क्स से 5.4 नंबर से 6.2 मार्क्स के आसपास लीड ले रखे हैं जो छात्र, इतने मार्क्स अधिक हैं, तो फर्स्ट डीबी में ही आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ओबीसी कैंडिडेट में बात करें तो यहां पे नो डाउट दोस्तों हर जोन में सबसे ज्यादा कैंडिडेट अगर क्वालिफाइड है तो ओबीसी वाले ही इस बार क्वालिफाइड है, इसलिए ओबीसी का यहां पे थोड़ा सा हर जोन में ज्यादा ही रहने वाला है, कट ऑफ ज्यादा इंक्रीज होगा।
होगा। तो 6.2 नंबर से 7 नंबर के आसपास तक का लीड ले चुके हो आप लोग, कट ऑफ मार्क्स से इतना ज्यादा है तो समझिए कि फर्स्ट डीबी में सिलेक्शन होने के चांसेस आपके रहेंगे। इसके बाद एससी कम्युनिटी में बात करें तो 5.8 नंबर से 6.7 नंबर के आसपास से ज्यादा मार्क्स है कट ऑफ मार्क्स से, तो समझिए कि फर्स्ट डीबी में हो जाएगा। एसटी कम्युनिटी में 5.5 नंबर से 6.4 नंबर तक ज्यादा है दोस्तों, आपका इतना का लीड है तो समझिए कि फर्स्ट डीबी में सिलेक्शन होने के मैक्सिमम चांसेस है। और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के बारे में बात करें तो इस जोन से देखिए जो पीईटी के लिए कट ऑफ गया था फ्रेंड्स, मात्र 40 नंबर यहां पे कट ऑफ था। यानी शुरुआत में जो 3 गुना कैंडिडेट का सिलेक्शन ये लोग पीईटी के लिए लिए थे तब भी यहां पे शॉर्टफॉल हो चुका था, 3 गुना भी छात्र इनको नहीं मिले थे ईडब्ल्यूएस वाले। फिर भी दोस्तों अभी देखा जाए तो जो डेटा निकल के आए हैं पीईटी क्वालिफाइड छात्रों की, लगभग ईडब्ल्यूएस की ही मैं बात करूं तो लगभग दुगना के आसपास छात्र हैं जो कि ईडब्ल्यूएस वाले पीईटी क्वालिफाइड हैं। तो यहां पे थोड़ा बहुत चांस रहेगा कि कम यहां पे इंक्रीज हो, और लास्ट में तो ऐसी भी कंडीशन बन सकती है कि जिनके थोड़े बहुत मार्क्स से भी ज्यादा हो कट ऑफ मार्क्स से, उनका भी लास्ट में सेकंड थर्ड डीबी फोर्थ डीबी इस तरह से आएंगे तो सिलेक्शन होने के चांसेस रहेंगे। तो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के बारे में बात करें तो अगर आपका लीड जो कट ऑफ मार्क्स से 5 नंबर या फिर 5.8 नंबर तक ज्यादा है तो समझिए कि फर्स्ट डीबी में सिलेक्शन होने के चांसेस हैं। और देखिए जिनके यहां पे कम कम थोड़े थोड़े मार्क्स हैं तो उनको तो इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों फर्स्ट डीबी में यहां पे जब लेंगे तो थोड़ा सा हायर रेंज में कट ऑफ जाता है, लेकिन तुरंत ही ये लोग सेकंड डीबी कंडक्ट कराएंगे, थर्ड डीबी कराएंगे, फोर्थ डीबी, फिफ्थ डीबी, इस तरह से। तो जो नेक्स्ट डीबी आएंगी उस पर कट ऑफ मार्क्स कमते चले आते हैं फ्रेंड्स, और बाद में आपको मौका मिलता है। इसके बावजूद भी देखिए कि सारी अगर सीटें फुलफिल भी हो जाती है और तब भी कुछ सीटें बची रहती है, जब बाद में जॉब छोड़ के चले आते हैं, ज्वाइनिंग ले लेते हैं, तो उसके बेसिस पे ये लोग रिप्लेसमेंट डीबी भी निकालते हैं बाद में। और उस रिप्लेसमेंट डीबी के तहत भी दोस्तों बहुत सारे छात्र का सिलेक्शन होता है, क्योंकि काफी सारे छात्र पैनल में नाम आ जाने के बावजूद भी ज्वाइन नहीं लेते, या फिर ज्वाइनिंग करके 1 साल में चाहे 6 मंथ में ऐसे जॉब छोड़ के जाते हैं। तो ये जो सीट खाली रहती है इस पे रिप्लेसमेंट डीबी ये लोग निकालते हैं, और बाद में कट ऑफ कम होगी तो और सारे छात्र को कैटेगरी वाइज यहाँ पे कट ऑफ कम किया जाता है तो मौका मिल जाता है। इसलिए फ्रेंड्स काफी सारे केसेस अभी बनते हैं, तो थोड़े बहुत कम मार्क्स भी रहते हैं तो बाद में रिप्लेसमेंट डीबी के अकॉर्डिंग भी सिलेक्शन होने के चांस रहता है। सेकंड डीबी, थर्ड डीबी, फोर्थ डीबी, फिफ्थ डीबी, इस तरह से जो आते हैं उसमें भी सिलेक्शन होने के चांसेस रहते हैं जब कट ऑफ घटते चले जाते हैं। तो बाकी फ्रेंड्स देखिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ का डिस्कशन यहाँ पे मैंने किया है, कोई फाइनल तो है नहीं, बाकी रेलवे का आने दीजिए, लेकिन अभी इतना कैटेगरी वाइज आप लोग लीड लेके चल रहे हो, कट ऑफ मार्क्स से इतना ज्यादा है, इतने के रेंज में ज्यादा मार्क्स है, तो समझिए कि फर्स्ट डीबी में सिलेक्शन होने के चांसेस आपके मैक्सिमम बनेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई और अपडेट के साथ। वीडियो को ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, कोई और अपडेट जैसे ही आते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन निकल के आती है तुरंत आपको इन्फॉर्म करता हूं।